अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोगों ने सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल किए थे और एम एस एक्सेल के, जो कि हमारे क्लास 10 के कोर्स में थे। आज हम करेंगे एम एस एक्सेस के ऊपर, जो कि डेटाबेस पे बेस कर रहा है, जो हमारे फर्स्ट ईयर के AKU बोर्ड के कोर्स के अंदर। तो पहले हमारा जो प्रैक्टिकल है हम उसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है कि क्रिएटिंग डिफरेंट टेबल्स इन डिज़ाइन व्यू एंड विजार्ड। कह रहा है कि डिफरेंट टेबल्स बनाएं डिज़ाइन व्यू के अंदर और विजार्ड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले न्यू फोल्डर बना लेते हैं ताकि हमारा सारा काम सेपरेटली हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 01। यहाँ पर न्यू में जाके नई एक्सेस की डेटाबेस हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर भी मैं सेम नेम दूंगा, प्रैक्टिकल 01। ठीक, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इनेबल कंटेंट करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल पर दोबारा आते हैं। प्रैक्टिकल में क्या कह रहा है हमसे कि दो तरीक़ों से बनाओ, विजार्ड के थ्रू और डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ये जो विजार्ड का जो तरीका है, ये पुराने जो वर्जन्स थे वहाँ पर होता था कि जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीके में सिखाते थे कि अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करनी है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो ये प्रैक्टिकल्स में भी नहीं आएगा। तो हमें डिज़ाइन व्यू के थ्रू जिस तरीके से सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो देख लेते हैं इसको। क्रिएट पे जाते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अभी ये सिंपल जो टेबल है ये है डेटा शीट व्यू के अंदर। हमें इसको क्रिएट करना था डिज़ाइन व्यू में। तो हम लोग इसको डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। पहले टेबल का नाम सेव करेंगे हम, जैसे कि टेबल 1 ही सही था, टेबल 01। अब हमें फील्ड्स के नाम देना और साथ साथ में इसकी टाइप्स भी बतानी है। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सिंपल रखेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा जो प्रैक्टिकल हमसे कह रहा है कि एक सिंपल सा टेबल आपको बना के दिखाना है कि हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। फील्ड का नाम आईडी रखा है उन्होंने, हम उसको चेंज कर लेते हैं। पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर। ठीक, इसकी टाइप हम लोग नंबर रख लेते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे नेम लिखते हैं, फुल नेम। टाइप इसकी शॉर्ट टेक्स्ट ही डिफ़ॉल्ट में आ गई। अब फादर नेम साथ में। ठीक, हम लोगों ने अब 3 फील्ड्स बना ली हैं। मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ, वहाँ पर जाके इसमें डेटा इनपुट करते हैं। जैसे कि सीरियल नंबर हमारा अभी 0 लिखा हुआ है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। फुल नेम के अंदर मैं लिखता हूँ मुबश्शिर अली। फादर नेम याकूब। सेकंड में हम लोग लिख लेते हैं सैफुल्ला। और फादर नेम जुल्फ़िकार। थर्ड के अंदर एक मिनट, एंटर वैल्यू ओके, 3 लिखा। फुल नेम हसन, मोहम्मद हसन। चलें वो बाद में उसको सेट कर लेंगे। फादर नेम करीम। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सिंपल एक टेबल क्रिएट हो गया, जहाँ पे हम लोगों ने 3 रोज़ बनाई हैं। इसमें सीरियल नंबर, फुल नेम और फादर नेम के हम लोगों ने 3 कॉलम्स रखे हैं, और 3 रोज़ के अंदर मुबश्शिर अली, सैफुल्ला और हसन, इनके फादर नेम के साथ इनके नाम लिखे हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रैक्टिकल था ये। हम लोगों ने पहले इसको डिज़ाइन व्यू में जाके इसकी फील्ड्स को सिलेक्ट करना था। फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद डेटा शीट व्यू में आके यहाँ पे हम लोगों ने डेटा को इनपुट कर दिया। जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था विजार्ड का, वो विजार्ड का ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं होता, वो पुराने वर्जन में था। तो प्रैक्टिकल भी अगर आएगा तो वो आपसे फिर विजार्ड के बारे में नहीं पूछेगा। बाकी जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे विजार्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।